Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक नए रूल्स नए ट्रिक के साथ। दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस किया और उसके रूल्स और उसके कुछ एस्पेक्ट और ट्रिक्स को हम लोगों ने सीखा दोस्तों। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड आपके अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। दोस्तों जो पहला टाइप जो होता है क्वेश्चन जो पूछता है इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड वो होता है कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस, और तीसरा पूछता है वो जिसमें बहुत सारे वर्ड्स या वर्ब्स को रिप्लेस करने होते हैं पर्टिकुलर जो उससे रिलेटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस में कॉमन एरर से रिलेटेड। कॉमन एरर से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और उसको एग्जाम में हम कैसे बहुत ही कम समय में बिना किसी मिस्टेक के हम लोग कर सकते हैं, आज उसको हम दोस्तों आज यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछता है कंडीशनल सेंटेंस के। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टाइप 1 क्वेश्चन कि कॉमन एरर का क्वेश्चन कैसे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। देख सकते हैं दोस्तों 4 एस्पेक्ट है इस सेंटेंस में, ए बी सी और डी, 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स दिए हैं दोस्तों। और अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, नो एरर। तो इसमें दोस्तों फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये देखिए सारे एग्जाम्पल जो मैंने दिए हुए हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको उसके रूल्स बताए थे उसी से रिलेटेड मैंने इस बार एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मिलता है तो आप इसे बहुत आसानी से कम समय में कर सकें। तो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड दोस्तों इसके 4 पार्ट दिए हुए सेंटेंस में। अब देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, नो एरर। तो दोस्तों मुझे लगता है एग्जाम्पल देखते ही आप समझ गए होंगे क्योंकि सबसे पहला रूल जो कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था वो था फर्स्ट पार्ट इन सिंपल प्रेजेंट एंड सेकंड पार्ट इज सिंपल फ्यूचर। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं इफ ही विल वर्क हार्ड, ये फ्यूचर में दिया हुआ है दोस्तों, जबकि ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये आपका क्या होना चाहिए, विल नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ वर्क्स हार्ड, ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। और सेंटेंस होना चाहिए इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। इसका मतलब इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है, विल वर्क दिया हुआ है जबकि वर्क्स हार्ड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला रूल जो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में देखा था वो उसमें मैंने बताया था आपको कि इस तरह का सेंटेंस इसमें गा गे गी आता है तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट सिंपल फ्यूचर में है, बिल्कुल सही है वो, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे तो वो हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, तो ये विल वर्क नहीं होगा बल्कि ये वर्क्स हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट, नो एरर। फिर से 4 पार्ट्स दिए हुए इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अगर कोई पार्ट में मिस्टेक नहीं है तो आपका एरर नो एरर आंसर होगा। और पहले लेके हम एरर ढूंढते हैं कि इसमें एरर दिया हुआ कि नहीं। फिर से ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। दोस्तों मैंने बताया था आपको कंडीशनल सेंटेंस में आपने रूल नंबर 3 टाइप नंबर 3 देखा होगा कि इमेजिनेटिव कल्पना वाले वाक्य जब होते हैं तो हम उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट इसमें हमेशा क्या लगाते हैं दोस्तों, बोलिएगा वर, वॉज नहीं लगाते। मैंने आपको बताया था अगर कल्पना वाले वाक्य हो जिसमें हम लोग सोचते हो वास्तव में हो नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता या यदि मैं तुम होता, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट, मैं उसे 1 मिनट के लिए भी 1 मोमेंट के लिए भी टॉलरेट नहीं करता। तो दोस्तों मैंने बताया था जब भी कोई कल्पना होगा कि यदि मैं राजा होता तो मैं ये काम करता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता,
तो इसमें कल्पना हो रहा है, इसमें मैं कह रहा कि यदि मैं वो होता, यदि मैं तुम होता तो मैं उसे 1 सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करता। तो इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, इसमें वाज गलत है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इफ यू सा अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, नो एरर। फिर से 4 पार्ट दिए हुए ए बी सी डी, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉमन एरर कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट रूल जो हम लोगों ने देखा था वो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट में है तो दूसरा पार्ट जो होगा विल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वुड। ये आपका वुड हो जाएगा। इफ यू सा टाइगर, यदि तुमने एक टाइगर देखा या देखे होते तो व्हाट वुड योर रिएक्शन भी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। यदि तुम एक टाइगर देखे होते, यदि तुम एक टाइगर देखे होते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। तो फर्स्ट सेंटेंस शुड बी इन सिंपल पास्ट एंड सेकेंड शुड बी इन वुड पार्ट। वुड लगाना यहाँ पर, विल नहीं होना चाहिए। ये सही हुआ है, तो आपका एरर कहाँ है, बी पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में आपका एरर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इफ ही विल हीट आइस इट टर्न्स इनटू वेपर, नो एरर। फिर से 4 पार्ट से ए बी सी डी 4 पार्ट दिया हुआ सेंटेंस में। देखते हैं दोस्तों क्या करा, इफ वी विल हीट आइस, अगर हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वह वेपर में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो दोस्तों हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था, जीरो कंडीशन बेस। जीरो कंडीशन बेस वाले रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वो कोई साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, तो उसमें दोनों पार्ट जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सिंपल, ये आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग पानी को आइस को गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, भाप में। ये साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, ये सही होता है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब साइंटिफिक फैक्ट कोई होता है तो उसमें दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये सिंपल प्रेजेंट में है इट टर्न्स, लेकिन ये फ्यूचर में दे दिया हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो मिस्टेक आपका कहाँ पे है, पार्ट ए में है, क्योंकि ये सेंटेंस सही कैसे होगा, इफ वी हीट आइस कॉमा इट टर्न्स इनटू वेपर। पार्ट ए में मिस्टेक है, क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस सी फ्रेंड। इफ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड, नो एरर। वंस अगेन 4 पार्ट ए बी सी डी, फिर से हमें मिस्टेक फाइंड आउट करना है, कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रूल नंबर 4, हम लोगों ने पढ़ा था यदि मैं ऐसा किया होता तुम ऐसा करते, यदि मैं यहाँ जाता तुम वहाँ, लाइक दिस एग्जाम्पल्स वी हैव रेड माय फ्रेंड। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूल क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ये जो देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ भी वुड हैव दिया हुआ है पार्ट ए में, जबकि पार्ट ए में क्या होना चाहिए, हैड। अब देख सकते हैं आप, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों कि अब देख सकते हैं, इफ सी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती, आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड, मैं उसे वो पैसा दिया होता जो उसे जरूरत थी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह के एग्जाम्पल, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एरर किसमें है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में है, इसमें वुड हैव नहीं होना चाहिए बल्कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, नो एरर। फिर से 4 पार्ट्स है दोस्तों। अब देखते हैं अनलेस। दोस्तों अनलेस को देख के आपको याद आया होगा, मैंने इसके पहले के वीडियो में अनलेस और अनटिल के बारे में बताया था कि अनलेस और अनटिल जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं, अनलेस और अनटिल हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, उसके अंदर नॉट इंक्लूड होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अनलेस और अनटिल, इस 2 वर्ड में नॉट पहले से जुड़ा होता है। तो जब भी ये 2 वर्ड आएंगे तो इसमें हमें नॉट अलग से नहीं लगाना होता है। तो अनलेस आई डू नॉट, ये नॉट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से अनलेस लगा हुआ है तो उसमें नॉट इंक्लूड होता है। तो सेंटेंस होना चाहिए अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो फर्स्ट पार्ट में ये मिस्टेक है, डू नॉट नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर अनलेस और अनटिल सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसके साथ हमें नॉट नहीं लगाना होता है, क्योंकि अनलेस और अनटिल नेगेटिव सेंस देते हैं, उसमें नॉट पहले से इंक्लूड होता है, इसलिए हम
डू नॉट या कोई भी नॉट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, सेंटेंस होना चाहिए अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस के में पहला टाइप जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है वो कॉमन एरर का पूछता है। यहाँ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, रूल्स को डिस्कस किया। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड ही है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 एग्जाम्पल्स हैं। इफ मीना डैश रिपोर्ट द थेफ्ट ऑन टाइम हर कार डैश बी फाउंड बिफोर इट वॉज टू लेट। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछता है कि 2 कॉलम ब्लैंक कर देगा और आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दे देगा। तो उस पर्टिकुलर वर्ड का कौन सा फॉर्म यहाँ फिलअप किया जाए कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। यहाँ हमारा हो जाएगा हैड रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ क्या हो जाएगा वुड हैव फाउंड। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इफ मीना हैड रिपोर्टेड द थेफ्ट ऑन टाइम हर कार वुड हैव बीन फाउंड बिफोर इट वॉज टू लेट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो भी रूल हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल उसी रूल को अप्लाई करके आपके हर तरह के कंपटीशन के क्वेश्चंस कंडीशनल सेंटेंस के हो जाएंगे, चाहे वो कॉमन एरर से हो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से पूछता है। क्योंकि फिर से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हम लोग उसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ डैश बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी डैश रेज द वर्कर्स सैलरी फर्स्ट। याद रखेंगे दोस्तों, जो ब्रैकेट में वर्ड देता है, जो वर्ब दे रहा है आपका, उसी वर्ब को आपको चेंज करना है और चेंज करके उसका एक्चुअल फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। जैसे अब ये हमने रिपोर्ट को रिपोर्टेड कर दिया, फाउंड कर दिया, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन इफ आई द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आई द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, यदि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट होता तो मैं वर्कर्स की सैलरी के बारे में जरूर बात करता। तो फिर से यहाँ पर क्या है, कल्पना की बात हो रही है कि यदि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट होता। मैंने बताया दोस्तों, जब भी कोई एक्चुअल कंडीशन की बात हम ना करें, बल्कि मैं कहूँ मैं चिड़िया होता, मैं राजा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा कहेंगे तो हमेशा वर का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, डज नॉट मैटर। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी आई वुड रेज। ठीक है दोस्तों, यही रेज एक्चुअल फॉर्म में हो जाएगा। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी आई वुड रेज द वर्कर्स सैलरी फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फिर से कल्पना वाले वाक्य थे, इमेजिनेशन वाक्य थे। तो बिल्कुल आई वुड रेज वैसे ही वर और वुड रेज, वुड का यूज हम लोग करेंगे, जैसा कि हम लोग रूल नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। हैड आई नॉट लॉस्ट योर एड्रेस आई डैश नोटिफाई यू ऑफ माई विजिटिंग वॉशिंगटन। दोस्तों अगर आपको कहीं से इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, देखिए जिसमें मैंने बहुत डिटेल से एक एक रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें कोई भी आपको रूल में न समझ में आ रहा हो तो मेरे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये नेक्स्ट रूल देख सकते हैं, हैड आई नॉट लॉस्ट योर एड्रेस। फिर से दोस्तों वही रूल आ गया, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो इफ आई हैड ऐसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो इफ को लगाकर हैड हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। हैड आई नॉट लॉस्ट योर एड्रेस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई वुड हैव, नोटिफाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, नोटिफाइड। तो क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट लॉस्ट योर एड्रेस आई वुड हैव नोटिफाइड यू ऑफ माई विजिटिंग वॉशिंगटन। यदि मैं तुम्हारा एड्रेस नहीं खोया होता, मेरे पास एड्रेस होता, तो आई वुड हैव नोटिफाइड ऑफ माई विजिटिंग वॉशिंगटन। दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं वही रूल, सेम रूल जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है दोस्तों। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस के रूल को। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
इफ यू डैश हैव डिनर राइट नाउ आई विल कम बैक लेटर। फिर से देखते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ पर अब ब्रैकेट में हैव दिया हुआ है, इसका एक्चुअल फॉर्म हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल अप करना है एज पर द रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो एज पर रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आप यहाँ देख रहे हैं विल दिया हुआ है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इफ यू हैव, तो यहां हम कर देंगे इफ यू आर हैविंग। अब इसके हम सेंस को पहले देखते हैं, यदि अब तुम डिनर इस समय कर रहे हो, आई विल कम बैक लेटर, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। तो हैव का क्या हो जाएगा, आर हैविंग, यदि तुम इस समय डिनर कर रहे हो तो मैं तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। क्योंकि यहां पर विल पहले से क्लियर है तो सिंपल प्रेजेंट यहां पर हम कर देंगे, आर हैविंग का यूज हम यहां कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और द लास्ट एग्जाम्पल है, इफ आई फिनिश अर्ली आई डैश वॉच द मूवी। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान से एग्जाम्पल है ये, आप बिल्कुल देखते ही इसे कर भी सकते हैं। ये देखिए, इफ आई फिनिश, पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपको पता है दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ, आई विल वॉच, ये एक्चुअल फॉर्म वॉच का वॉच ही रहेगा। इफ आई फिनिश अर्ली आई विल वॉच द मूवी, यदि मैं काम सही समय पर खत्म कर लूंगा, जल्दी खत्म कर लूंगा, आई विल वॉच द मूवी, मैं मूवी देखूंगा। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि किस तरह के क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं एग्जाम में और कैसे उसको आप कर सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन मैंने कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बताया, पहला जो कि कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और दूसरा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पूछता है। तो फिल इन द ब्लैंक में मैंने बता दिया कि जो पर्टिकुलर वर्ड होगा वो ब्रैकेट में दिया होगा, उसका ही एक्चुअल फॉर्म आपको वहां पर प्लेस करना होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। आप दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे आप तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा और अपने अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू। Please subscribe and press the bell icon to never miss another video.